एपिसोड की शुरुआत अहमदाबाद से होती है। अनुपमा तितली को अलविदा कह रही होती है। वो तितली का हाथ थामती है और कहती है, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है, तू बहुत ईमानदार और खुददार है। भगवान तुझ जैसी बेटी हर घर को दे। अनुपमा उसकी नजर उतारती है तो तितली भी पलटकर अनुपमा की नजर उतारती है। तितली आशीर्वाद देती है कि अनुपमा की हर मनोकामना पूरी हो। तितली को कन्या के रूप में देखकर अनुपमा को ऐसा लगता है जैसे उसने खुद देवी के दर्शन कर लिए हों और वो खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती है। वो दिग्विजय को मंदिर के भीतर चलने के लिए मनाती है। दिग्विजय झिझकता है पर अनुपमा उसे सहारा देकर शांत जगह ले जाती है। मंदिर के अंदर ढोल नगाड़ों की आवाज पर लोग खुशी से झूम रहे होते हैं। पंडित जी सबको तिलक लगाते हैं पर दिग्विजय अभी भी अपने गुस्से में रहते हुए तिलक लगवाने से बचता है। बंकू पूछता है कि आज क्या खास है तो अनुपमा खुशी से बताती है कि आज सीता नवमी है। जिसके बाद अनुपमा डांस करना शुरू करती है और उसकी ऊर्जा देखकर बंकू और जया भी डांस करने लगते हैं। दिग्विजय अपनी बेटी सावी को याद करता है जो बिल्कुल अनुपमा की तरह जिंदा दिल थी। अनुपमा सीता मैया की महिमा सुनाती है। जया बताती है कि कैसे राजा जनक को हल चलाते समय धरती से नन्ही सीता मिली थी। अनुपमा याद दिलाती है कि सीता मैया इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने महादेव के उस भारी धनुष को एक हाथ से उठा लिया था। अनुपमा दिग्विजय को समझाती है कि सीता मैया ने अशोक वाटिका में रावण को सिर्फ एक तिनके से रोक दिया था क्योंकि उनके पास श्रद्धा और विश्वास था। वो दिग्विजय से कहती हैं, हमें भी परिणाम की प्रतीक्षा करनी है। आज सीता नवमी है, आज से ही अपनी नई शुरुआत करते हैं। इधर कोठारी हाउस में तनाव चरम पर होता है। वकील पराग कोठारी के भेजे हुए कागजात पढ़ना शुरू करता है। पूरा परिवार वहां मौजूद होता है। वकील घोषणा करता है कि पराग कोठारी ने अपनी गैर मौजूदगी में घर और व्यापार के सारे फैसले लेने का हक यानी पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी पत्नी ख्याति कोठारी को सौंप दी है। ये सुनते ही मोटिबा के होश उड़ जाते हैं। गौतम गुस्से में लाल पीला हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पावर ऑफ अटॉर्नी उसे या मोटिबा को मिलेंगे। राही, प्रेम और राजा खुशी से झूम उठते हैं। अब से कोठारी हाउस की साइनिंग अथॉरिटी ख्याति के पास होती है। वकील एक शर्त भी बताता है। पराग जी ने कहा है कि ख्याति का कोई भी फैसला उनके उसूलों और परिवार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ख्याति अपनी नई जिम्मेदारी को देखकर इमोशनल होती है। वो सोचती है कि काश पराग जी उससे बात भी कर लेते और अपना दुख उसके साथ बांटते। राही ख्याति को सहारा देती है और कहती है, पापा आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। ये कागज सबूत है कि पापा आप पर कितना भरोसा करते हैं। उन्होंने आपको इस घर की बागडोर सौंप दी है। राही की आंखों में जीत की चमक होती है। अब कोठारी हाउस में मोटिबा की तानाशाही नहीं बल्कि ख्याति का ममता भरा अनुशासन चलेगा। अनिल और प्रेम ख्याति का समर्थन करते हैं। अनिल गर्व से कहता है, भाभी ने हमेशा परिवार के लिए जिया है, उन्होंने कभी अपना फायदा नहीं देखा। प्रेम भी ख्याति को बेस्ट बताता है लेकिन ख्याति इस जिम्मेदारी से घबरा रही होती है। वो नम आंखों से प्रेम से कहती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे पापा का साथ चाहिए, ये सब तुम और अनिल संभालो। लेकिन प्रेम उसे हिम्मत देता है। इधर गौतम के दिमाग में साजिशों का बवंडर चल रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है, पराग कोठारी, तुमने बहुत बड़ा खेल खेला है। तुम जानते थे कि मोटिबा मेरी मुट्ठी में है, इसीलिए तुमने अपनी सीधी सादी बीवी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी। पर याद रखना, मैं अपना हिस्सा छीन कर ही मानूंगा। मोटिबा बिना कुछ बोले गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। राही अनहोनी का एहसास करके कान्हा जी से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ मंदिर की सीढ़ियों पर अनुपमा, दिग्विजय और बंकू खड़े होते हैं। अनुपमा भगवान के सामने अपना दिल खोलकर रख देती है। वो कहती है, मैं फिर से अहमदाबाद लौट आई हूँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरा वनवास अभी खत्म नहीं हुआ है। बस मेरी बेटी राही को इतनी हिम्मत देना कि वो सब संभाल सके और मुझे शक्ति देना कि मैं सावी का सपना पूरा कर सकूं। तभी अनुपमा के हाथ में एक फूल आकर गिरता है। अनुपमा इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर खुश हो जाती है। वो राही के गुस्से को कम करने की मन्नत मांगती है लेकिन तभी अचानक मंदिर की बड़ी घंटी नीचे गिर जाती है। अनुपमा का दिल दहल जाता है। वो घबराकर सोचती है कि कहीं ये किसी बड़ी मुसीबत का संकेत तो नहीं। वहीं मंदिर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। भीड़ की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा पाती। गाड़ी से एक औरत बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है। फोन की स्क्रीन पर राही और अनुज कपाड़िया की एक पुरानी तस्वीर लगी होती है। वो औरत राही को कॉल करती है और उसे अहमदाबाद के एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। वो औरत मंदिर के अंदर जाते हुए एक ऐसा सच बोलती है जो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। वो कहती है,
मैं इतने सालों बाद यहाँ आई हूँ। मुझे पता चला कि मेरी बेटी मेरी ही कंपनी में काम करती है। राही सिर्फ मेरी बेटी है, किसी और की नहीं। दूसरी ओर कोठारी हाउस में राही प्रेम को बताती है कि उसकी बॉस अहमदाबाद आ चुकी हैं और उसे मिलने के लिए होटल बुलाया है। प्रेम अभी भी गुस्से में होता है, पर राही उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे सब कुछ बताएगी। प्रेम प्यार से कहता है, मुझे पता है तुम बेस्ट ही करोगी, तुम मेरी तरह नाकाम तो नहीं हो। दूसरी तरफ दिग्विजय, जो अब तक नास्तिक था, अनुपमा की श्रद्धा देखकर थोड़ा विचलित होता है। वो सोचता है कि अनुज ने यूएस में और अनुपमा ने यहाँ उनकी मदद की। क्या ये वाकई सिर्फ इत्तेफाक है? अनुपमा पंडित जी से अपने बच्चों के नाम का महायज्ञ करवाने को कहती है। जब वो मंदिर से बाहर निकल रही होती है, तभी वो रहस्यमयी औरत मंदिर के अंदर जा रही होती है। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, पर अनुपमा उसका चेहरा नहीं देख पाती। तभी अनुपमा भीड़ में किसी से टकराती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। अनुपमा जब फोन उठाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फोन की स्क्रीन पर अनुपमा और राही की जो तस्वीर थी, उसके ठीक बीच में एक गहरी दरार आ गई होती है। अनुपमा कांपते हुए सोचती है, मेरी बेटी और मेरे बीच ये दरार कैसी? रहस्यमयी औरत, जो अब साफ हो चुका होता है कि वो श्रुति है, जो अब नफरत की आग में जल रही है। वो आंखों में बदले की आग लिए खुद से कहती है, मैं अपनी बेटी के लिए बरसों तड़पी हूँ, लेकिन अब वो मुझसे दूर नहीं होगी। इस बार मेरे और मेरी बेटी के बीच कोई नहीं आ सकता, न ये फूटी किस्मत और न ही वो अनुपमा। श्रुति का इरादा साफ होता है, वो राही को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी ओर मोटिबा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, क्योंकि पराग उनका फोन नहीं उठा रहा होता। वो रोते रोते अपने अतीत को याद करती है कि कैसे उसने अकेले दम पर डूबते कारोबार को खड़ा किया और 3 बच्चों को पाला। वो गुस्से में कहती है, पराग चाहता है कि मैं हर चीज के लिए उसकी बीवी से इजाजत लूं, बहू के आगे हाथ फैलाकर कहूं कि बहू इस पर साइन कर दो। पराग मेरा बेटा होकर मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है? गौतम इस आग में घी डालते हुए कहता है कि ये पराग ने खुद नहीं किया, बल्कि उससे इमोशनल ड्रामा करके करवाया गया है। वो मोटिबा को यकीन दिला देता है कि राही ने ही अनुपमा के साथ मिलकर ये साजिश रची है ताकि सारा अधिकार ख्याति को मिल जाए। इधर अनुपमा अभी भी मंदिर के अपशकुनों से परेशान होती है। पहले घंटी का गिरना और फिर फोन का कांच टूटना। वो दिग्विजय को प्रसाद देती है और कहती है कि वो इसे अपशकुन नहीं कहेगी। दिग्विजय को भीड़ में वही श्रुति धुंधली सी दिखाई देती है, पर वो टाल देता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा अपने मायके पहुंचती है। अनु की रसोई को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो संकल्प लेती है, मैं यहाँ सावी का कैफे शुरू करूंगी। दूसरी ओर मोटिबा राही को ताने दे रही होती हैं कि उसने पराग को ब्लैकमेल करके पावर ऑफ अटॉर्नी ख्याति के नाम करवाई है। राही चिल्लाकर मना करती है कि उसने अपनी मम्मी से कोई बात नहीं की है। तभी राही की नजर पीछे मुड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। सामने श्रुति खड़ी होती है। राही की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या श्रुति के आने के बाद राही अनुपमा से रिश्ता तोड़ लेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।